आपको अपने गोलू से मिलवा दूँ। गोलू जब हमारे घर आया था तो वो 1 महीने का था, 5 फरवरी 2023 को, और बहुत ही छोटा सा था। आप देख लें, ना उससे खड़ा हुआ जाता था, ना अपने पंजे से इसे खोल पाता था, और चलने में तो बहुत ही मज़ेदार था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी केयर की, उसको डब्बे में रखा और न्यूज़पेपर के टुकड़े उसमें डाल देते थे ताकि वो गीला ना हो, और सर्दी का मौसम था तो उसकी ख्याल रखा जाता था कि उसे ठंड ना लगे। गोलू की सेहत माशाल्लाह से दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी और छोटे छोटे पर निकलते चले आ रहे थे। तस्वीरों में देखें, दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। हम इसे केटी फीड खिलाया करते थे सिरिंज से। वो एक बैलेंस डाइट होती है जो बेबी बर्ड की पूरी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है। मज़े से टैं टैं करके खाया करता था। और हाँ, बेबी बर्ड को अगर आपने हैंड टेम करना है और फैमिली बर्ड बनाना है तो उसको साथ साथ कडल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और गोलू बहुत मज़े से कडल्स करवाया करता था और साथ साथ रहता था। इस तरह बहुत ज़्यादा अटैच भी हो गया फैमिली से, बहुत मज़े से प्यार करवाता था और दिन ब दिन माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रहा था। ये देखें उसकी नई पिक्चर। और खाने के लिए तो माशाल्लाह वो भाग भाग कर आया करता था, और टैं 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 अपने लाल चम्मच को देख के इसका बचपन का प्यार आज भी उस पर भाग कर आता है। और ये देखें माशाल्लाह से, और हेल्दी बर्ड था, और माशाल्लाह से टैं टैं इसकी आवाज़ से देख लें कि वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा था। दिन ब दिन माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा था और नए नए फ़ेदर रोज़ नज़र आते थे। और इसकी आवाज़ से आपको मालूम होगा कि वो कितना अच्छा हेल्थ पकड़ रहा है। उसके बाद इसको स्पून फीड पे ले आई। इसको चने की दाल बॉईल करके मैश करके खिलाया करती थी। बहुत शौक़ से खाया करता था अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे ग्रो कर रहा था। केटी फीड के बाद कभी कभी चावलों को बॉईल करके मैश करके खिलाया करती थी, और कभी कभी चने की दाल, और डे टाइम में मॉर्निंग टाइम में फ्रूट्स दे दिया करती थी ताकि इसको बैलेंस डाइट मिलती रहे। गोलू माशाल्लाह से तेज़ी से ग्रो कर रहा था, हेल्थ पकड़ रहा था, और इसके जल्दी फ़ायदे आ रहे थे क्योंकि इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। कुछ अर्सा स्पून फीड पर रखने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जब गर्दन सेट होने लगी, जब वो 3 मंथ्स का हो गया, तो उसके बाद उसको हैंड फीड पे लेकर आने लगे। उसको फिर स्पून की जगह हाथ से खिलाया करते थे। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। स्पून फीड के बाद वो उसको हैंड फीड कराया करती थी क्योंकि वो ख़ुद से खा नहीं पाता था। इस वीडियो में देखें, उससे मिर्चें भी नहीं खाई जा रही, तो उसके मिर्चे के दाने ख़ुद से खिलाया करते थे। उसकी गर्दन स्टेबल नहीं थी और ना उससे पिक किया जाता था। हाथ से खिलाने का ये दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपसे हैंड टेम हो जाता है और फैमिली बर्ड आपके साथ साथ ही रहता है और आपके पास आता है जब उसे भूख लगती है कि उसको खाना चाहिए और खाना खिलाएं। इस तरीके से आप उसे अच्छा ट्रेन भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात में उसके पिंजरे में कुछ ना डाल के दें ताकि वो जब सुबह भूखा हो तो वो आपके पास आए, तो आप उसे अच्छा वेल ट्रेन कर सकते हैं। गोलू जब 3 महीने का होने लगा तो उसे मैं सुबह में सेब खिलाया करती थी मैश करके। वो बहुत शौक़ से खाया करता था, और अमरूद भी खिलाया करती थी। अमरूद और सेब इसका ज़्यादा फेवरेट था। अमरूद की बीजें से सही से खाई नहीं जाती थी, मैं उसको मैश करके फिर भी दे दिया करती थी। गोलू के खाने पीने के साथ साथ उसके खेल कूद का भी खूब एहतमाम किया जाता था और उसके साथ खूब खेला जाता था उसकी पसंदीदा चीज़ों से जो उसे पसंद हो। चले आए आगे देखते हैं कि वो किन किन चीज़ों से खेलना पसंद करता था।
नेक्स्ट पिक्चर में देखें उसकी छोटी सी दुम निकल आई है। देखा कितना क्यूट लग रहा है। और ये इसका फेवरेट चम्मच, जिसके बजाने पे ये भाग के आ जाता है हर जगह। और स्पून इसका तो फेवरेट है, जिससे ये बचपन से खेलता है और आज तक। और ये तो क्योंकि रॉ पैरेट है तो चीज़ों को तोड़ने भंबोड़ने में तो इसे बेहद मज़ा आता है। जहाँ कहीं मेरा पेन नज़र आ जाए, चलो भाई उसकी तो शामत है। उसको जब तक तोड़ मरोड़ के ना फेंक दे, गोलू ने तो चैन से रहना ही नहीं है। मेरी डायरीज़ ख़राब की हैं इन्होंने, और मेरा फर्नीचर, उसकी अभी से शामत आने लगी है। हालांकि छोटे से हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शरारती हैं। थोड़े से और बड़े हुए गोलू तो इन्होंने फिर सेब वेब खाना थोड़ा बंद कर दिया, और उनको वही नाश्ते में खाना होता था जो हम खा रहे हैं। और इस वक्त गोलू ब्रेड और चाय का नाश्ता कर रहे हैं बाबा के साथ। और ये जो बैकग्राउंड में विसल्स की आवाज़ आ रही है, ये हमारी मिम्मी की है, जो कि ग्रे बर्ड है, ग्रे अफ्रीकन पैरेट, जिसकी बहुत ज़्यादा मिमिक आपको साउंड सुनाई देगी हर वीडियो में। गोलू इसी तरीके से टैं 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 करके नाश्ता किया करते थे, और जब तक इनको बस नहीं हो जाता था, इनका टैं 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 रुकता नहीं था। टैं टैं करते जाओ और गर्दन इनकी हिलती जाती थी। अभी इस वक्त ये 3 महीने से थोड़े से ऊपर हैं। 3 महीने, 3.5 महीने के बाद फिर जाके इनकी गर्दन थोड़ी सी ठहरना शुरू हुई है। गोलू को हमारे साथ ही नाश्ता करना होता था और हमारे ही ग्लास में पानी पीना होता था। गोलू जब 3.5 महीने के हो गए तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ फीड पर आने लगे, और फिर मैं उनको फ्रूट वगैरह रख के दे दिया करती थी, तो वो थोड़ा थोड़ा ख़ुद से खाया करते थे। ये देखें कितने मज़े से खरबूजा खा रहे हैं, और इनका फेवरेट फ्रूट है। ये देखें कितना मज़ा आ रहा है। अब इनकी गर्दन काफ़ी ठहर चुकी है और ये मज़े मज़े से खाने लगे हैं। गोलू की डाइट का पूरा ख़याल रखा गया, तो देखें आप वो कितने अच्छे से वेल ग्रो हुआ है। उसके फैदर कितने प्यारे हैं, उसका कलर कितना डार्क है, उसकी बीक कितनी अच्छी से है, और वो अच्छे से हेल्थ पकड़ रहा है। और वो अब ख़ुद से सेल्फ फीड पे भी आ गया है और ख़ुद से खाने भी लगा है। और साथ साथ मैं उसको सूरजमुखी के बीज भी दिया करती थी। बीज में थोड़े थोड़े से समटाइम शुरू में तो छील के दिया करती थी, और बाद में ये ख़ुद से छीलने लगा था। और हाँ, जब आपका बर्ड सेल्फ फीड पर आता है तो वो अपनी डाइट पूरी नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसकी हेल्थ गिरना शुरू हो जाती है। तो मैं ये कोशिश करती थी कि दिन में एक दफ़ा मगरिब के वक्त इसको चने की दाल बॉईल करके मैश करके स्पून फीड करा दूँ, ताकि इसका पेट भरा रहे। ख़ुद से खाता है तो ये अभी क्योंकि नया नया खाना शुरू किया है, तो ये सही से पेट भर के नहीं खा पाता। और हाँ, दिन में एक दफ़ा हरी मिर्च ज़रूर दिया करें, ताकि ये बहुत अच्छे से बोले। और गोलू के एंटरटेनमेंट के लिए उसकी एक टॉय बास्केट बनाई हुई है, जिसमें उसके पसंदीदा खिलौने रखे गए हैं, और वो मज़े मज़े से उनसे खेलता भी रहता है। ये देखें गोलू इसमें 3.5 महीने का है, और देखें कितना प्यारा हो गया है। बैलेंस्ड डाइट और बेहतरीन एनवायरनमेंट इसको देने के बाद कितना खूबसूरत इसने रंग निकाला है, और कितने अच्छे से इसकी टेल ग्रो हुई है, और कितना प्यारा और कितना खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह। और बहुत नॉटी भी, उड़ने भी लगा है।
अब तो गोलू 4 महीने का होने लगा है और अपने पिंजरे में बैठ के कुछ बातें करता है। इसका मतलब है कि वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रही। जब उसकी वॉइस क्लियर हो जाएगी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि वो कितना प्यारा बोलने लगा है। ये देखें 4 मंथ्स की पिक्चर, अभी गोलू इतना प्यारा हो गया है। और बाय।